सरकार का बड़ा फैसला आया है लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, जिसमें डॉग बाइट के मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से देखा जा रहा है। और अब ये फैसला लिया गया है कि अगर कोई भी कुत्ता 2 बार से ज़्यादा किसी भी आदमी को काटता है तो उसे उम्र कैद की सज़ा होगी। अभी 10 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें से ये है कि कई ऐसी घटनाएं होती हैं डॉग बाइटिंग की। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कुत्ता अगर किसी को काट रहा है तो क्या वो जेन्युइन रीज़न है कि कुत्ते ने काटा है, वही शिकायत है, कन्फर्म हम करेंगे। तो इसमें से हम ये चेक करेंगे कि नज़दीकी अस्पताल से उन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का टीका लगवाया होगा। तो अगर टीका लगवाया है, कहीं से भी लगवाया हो, ज़रूरी नहीं सरकारी अस्पताल से लगा हो, लोग प्राइवेट में जाके लगवाते हैं। तो अगर टीका लगवाया है और कुछ ऐसा है तो उसको हम कंफर्म करके उसको हम अपने पास कैच करके कुत्ते को अपने सेंटर में, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखेंगे। 10 दिन के सुपरविज़न में रखेंगे। साथ में ये भी चेक करेंगे कि क्या वो डॉग स्टेरलाइज है या नहीं है। अगर स्टेरलाइज नहीं है तो उसको हम स्टेरलाइज करेंगे और प्रॉपर उसमें से माइक्रोचिपिंग करेंगे कि एक इंजेक्शंस के माध्यम से अंदर बॉडी के अंदर एक चिप इंसर्ट की जाती है, जिसमें से उसका सारा डेटा होगा, उसकी लोकेशन या फिर उसका कलर, ब्रीड या फिर मेल है या फीमेल है, एज कितनी है। तो ये प्रॉपर करके हम उसको जहाँ से हम लेके आए हैं सेम लोकेशन पर रिलीज़ करेंगे। इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है कि वो कुत्ता फिर से ऐसे कोई घटना होती है कि उसी कुत्ते द्वारा ये काटा गया है, तो एक 3 सदस्यीय कमेटी होगी। इसके द्वारा हम वेरीफाई करके उसको प्रॉपर ये देख लेंगे कि क्या वाकई ये घटना सही है कि नहीं सही है। अगर वो सही घटना है तो उसको अपने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पर लाइफ टाइम, जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक हम उसको अपने पास रखेंगे। इन फ्यूचर अभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई उसके आसपास पड़ोस से ये क्लेम करता है कि भैया ये कुत्ता हमारा है, हमारे साथ रहा है, इसको हमको आवश्यकता है, हम अपने पास रख लेंगे। तो ये सिर्फ एक ही नियम शर्तों पर एक एफिडेविट ले करके कि आप कुत्ते को बाहर खुला नहीं छोड़ेंगे, तो इसके द्वारा हम उनको जो है वापस दे देंगे। और साथ में अगर उनके द्वारा कोई उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ फिर जो है प्रशासनिक कार्रवाई के लिए भी प्रोविज़न है इसमें से। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पैरावेट हैं, प्रशांत जी हैं, और इनसे हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हम एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में मौजूद हैं। ये नया नियम लागू हुआ है, किस तरीके से इसमें निगरानी रखी जाएगी? नए नियम के अनुसार जो आदेश आया सरकार का, उसके लिए हमारे पास अभी 30 आइसोलेशन वार्ड हैं। अब जिस डॉग को अग्रेसिव डॉग है जो फील्ड में काट रहा है, 1 बार या 2 बार काट रहा है, उस डॉग को हमारी कैचिंग टीम द्वारा कैचिंग किया जाएगा, डॉग को लाया जाएगा और 10 दिन तक उसको रखा जाएगा। सब कुछ ठीक रहता है देख रेख में, उसके डॉग की कोई दिक्कत नहीं है। अग्रेसिव शांत हो जाता है अगर वो अग्रेसिव डॉग है तो फिर उसका नसबंदी और टीकाकरण करके जिस एरिया से लाया जाता वहाँ पे छोड़ा जाता था। अब नए आदेश के अनुसार मैम ये है कि डॉग को हमारे पास जो अग्रेसिव है उसको अगर 2 बार ज़्यादा काट जाए फिर उसको यहीं रखने के इंतज़ाम किए हुए हैं। तो अभी आपके पास कितने डॉग हैं? अभी हमारे पास 185 डॉग है। जो आइसोलेशन वार्ड के अंदर अभी हमारे पास 5 डॉग है। बाकी जो है 180 डॉग जो नसबंदी और वैक्सीनेशन के लिए आए, जो वार्ड से आते हैं और कंप्लेंट से आते हैं, वो इसमें है, जिसमें जिस डॉग के कोई दिक्कत नहीं है और केवल नसबंदी और टीकाकरण के लिए आए हुए हैं। आइसोलेशन वार्ड में कौन से आप डॉग्स को रखते हैं खास तौर पे? आइसोलेशन वार्ड में मैम जो डॉग बाइट के केस आते हैं ज़्यादातर, और रेबीज सस्पेक्टेड डॉग आते हैं और अग्रेसिव डॉग को रखा जाता है। अच्छा, तो क्या उसमें एक ही मतलब एक सेल में एक ही डॉग रहता है या कई रहते हैं उसमें? नहीं मैम, एक सेल में एक ही डॉग रख सकते हैं हम। हाँ। अगर एक सेल में एक से ज़्यादा डॉग रखेंगे तो वो आपस में लड़ेंगे, इसलिए एक कैनल में एक ही डॉग रखते हैं। और आइसोलेशन में रखने के बाद क्या फिर उनको दोबारा से हम इधर आप कहीं और फिर शिफ्ट करते हैं? आइसोलेशन में रखने के बाद 10 दिन के बाद जैसे मैम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। तो उसका नसबंदी और टीकाकरण करके जिस एरिया से लाते हैं वहीं वापस छोड़ दिया जाता है, ताकि अगर वो शांत है, अग्रेसिव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको जिस एरिया से लाए वहीं वापस रिलीज़ कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे डॉग बाइट के मामले इतने ज़्यादा हो रहे थे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने, प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है और लोगों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरीके से निगरानी रखी जाएगी तो यकीनन जो डॉग बाइट के मामले इतने ज़्यादा इधर बीच आने लगे हैं वो कम होने लगेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।